2 अप्रैल 2023 सुबह के 7:10 पर इसरो ने कामयाबी से RLV LEX ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का आयोजन किया। कर्नाटका के ATR में इस मिशन को कंडक्ट किया गया। आखिर क्या है ये RLV LEX, क्यों बनाया गया, ये क्या मिलेगा इससे हमारे देश को, आइए अच्छे से जानते हैं। और बड़ी खबर, इसरो ने कामयाबी की गौरव गाथा को आगे। India last week successfully conducted the RLV landing mission in a remarkable. On Sunday, India demonstrated the successful landing of its own space. 2006 में इसरो ने स्टेबल सुपरसोनिक कंबशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ग्राउंड टेस्ट परफॉर्म किए, जिसमें नियरली 7 सेकंड तक स्टेबल सुपरसोनिक कंबशन इंटेल मैक नंबर 6 के साथ दिखाया गया। फिर मार्च 2010 में इसरो ने अपने न्यू साउंडिंग रॉकेट ATV-DO-1 की फ्लाइट टेस्टिंग कंडक्ट की, जिसका वेट 3 टन का था, डायमीटर 1 फीट 10 इंच और लेंथ लगभग 33 फीट, जिसमें एक पैसिव स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर मॉड्यूल था, जो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट बेड के रूप में यूज हुआ। 2012 में इसरो ने अनाउंस किया कि एक स्केल्ड प्रोटोटाइप, जिसे RLV-TD कहते हैं, उसकी बिल्डिंग और टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दी गई है। RLV-TD प्रोटोटाइप के एरोडायनेमिक्स कैरेक्टराइजेशंस को इंडिया के नेशनल एरोस्पेस लैब्स ने कंडक्ट किया। फिर 2015 तक VSSC के इंजीनियर्स थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में RLV-TD के आउटर सरफेस पर थर्मल टाइल्स इंस्टॉल कर रहे थे, ताकि एटमॉस्फेरिक री एंट्री के दौरान पैदा होने वाली हीट से ये बचा सके। ये प्रोटोटाइप लगभग 1.5 टन का था और इसे एक एक्सपेंडेबल सॉलिड बूस्टर HS-9 के ऊपर माउंट किया गया, जिसके साथ RLV-TD 65 किलोमीटर आल्टीट्यूड तक पहुंचा था। अगस्त 2016 को इसरो ने अपने स्क्रैमजेट इंजन को ATV-DO-2 में सक्सेसफुली टेस्ट किया। फिर 7 साल बाद 2 अप्रैल 2023 7:10 पर इंडियन एयरफोर्स के चिनोक हेलीकॉप्टर द्वारा RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर के कमांड पर आधारित प्री डिटरमाइंड पिल बॉक्स पैरामीटर्स को मैच करते ही RLV को मिड एयर में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। पोजीशन, वेलोसिटी, आल्टीट्यूड और बॉडी रेट जैसे 10 पैरामीटर्स को पहले ही चेक किया गया। 7:40 पर इंटीग्रेटेड नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके RLV ने सक्सेसफुली लैंड किया। इस लैंडिंग में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ था, जैसे कि एक्यूरेट नेविगेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, स्यूडोलाइट सिस्टम, का बैंड रेडार अल्टीमीटर, स्वदेशी लैंडिंग गियर, एरोपिल हनीकॉम फिन्स और ब्रेक पैराशूट सिस्टम। और एक इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक हेलीकॉप्टर ने विंगड बॉडी को 4.5 किलोमीटर की हाइट तक उठाया और इसे रनवे पर लैंड करने के लिए छोड़ दिया। इस विंगड बॉडी का बॉडी टू ड्रैग रेशो कम था, इसलिए इसकी लैंडिंग के लिए हाई क्लाइड एंगल्स और तेज रफ्तार से अप्रोच करना जरूरी था। इसकी लैंडिंग वेलोसिटी 350 किलोमीटर थी। इसरो ने अपने LEX मिशन में काफी स्वदेशी सिस्टम्स का यूज किया था। स्यूडोलाइट सिस्टम्स पर बेस्ड लोकलाइज्ड नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स डेवलप किए गए थे। का बैंड रेडार अल्टीमीटर के साथ लैंडिंग साइट का डिजिटल मॉडल भी यूज किया गया। RLV की एरोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन के लिए विंड टनल टेस्ट्स और CFD सिमुलेशंस भी की गई। इस टेस्ट के सक्सेसफुल होते ही इसरो अपने RLV प्रोग्राम के अगले 2 स्टेज को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें पहला स्टेज है री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जो RLV के सब ऑर्बिटल लेवल से ही री एंट्री को टेस्ट करेगा, और इसके बाद है इसका फाइनल स्टेज स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट, जो RLV में एक स्क्रैमजेट प्रोपल्शन इंजन को टेस्ट करेगा, जिसके बाद RLV कमर्शियल यूज के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए अब समझ लेते हैं आखिर क्या होता है ये स्क्रैमजेट इंजन और कैसे वर्क करता है। स्क्रैमजेट इंजन का फुल फॉर्म सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन है। ये एक टाइप का एयर ब्रीथिंग इंजन है जो हाई स्पीड पर इफिशिएंटली काम करता है। स्क्रैमजेट इंजन की ऑपरेशन को हम 5 स्टेज में समझ सकते हैं। हाई स्पीड इनकमिंग एयर इंजन में एक इंटेल सिस्टम से डाला जाता है।
अनलाइक ट्रेडिशनल जेट इंजन जहां रोटेटिंग कंप्रेसर ब्लेड्स से इनकमिंग एयर को स्लो डाउन और कंप्रेस किया जाता है, स्क्रैमजेट इंजन हाई स्पीड एयर फ्लो का यूज करते हैं जिससे एयर अपने आप कंप्रेस हो जाता है। सुपरसोनिक एयर जब इंजन के थ्रू कंबशन चैम्बर से गुजरती है, कंबशन चैम्बर में मौजूद फ्यूल एयर फ्लो में इंजेक्ट होता है जिसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाता है। ये सब सुपरसोनिक एयर फ्लो के जनरेट किए गए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। इस प्रोसेस को सुपरसोनिक कंबशन कहते हैं। कंबशन प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाली गैसेस इंजन के रियर में नोजल से बाहर एक्सपैंड होता है। गैसेस का ये एक्सपेंशन एक हाई वेलोसिटी एग्जॉस्ट जेट क्रिएट करता है जिससे व्हीकल को प्रोपल्शन थ्रस्ट मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर सुपरसोनिक एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे कि बाउंड्री लेयर कंट्रोल और फ्यूल इंजेक्शन पैटर्न्स। इसकी वजह से ये कंबशन हाई स्पीड्स पर भी सस्टेन्ड रहता है। स्क्रैमजेट इंजन्स हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए बनाए जाते, मतलब ये कि उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मैक 5 से ऊपर के स्पीड्स पर होती है। मैक 5 से कम स्पीड्स पर ये जनरली लेस इफेक्टिव होते। स्क्रैमजेट इंजन RLV LEX में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। RLV LEX आने वाले वक्त में स्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में फायदा पहुंचा सकता है। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से अगली बार सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए नए लॉन्चर्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। डिफेंस सेक्टर्स के लिए RLV को ऑटोनॉमस फ्लाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वजह से मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से डिलीवर किया जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट मिशन में इसकी वजह से रॉकेट्स में उन पार्ट्स को रिमूव कर सकते हैं जो स्पेस मिशन में खतरा पैदा कर सकती थी। RLV का रीयूज होने का मतलब है कि नए रॉकेट्स बनाने में आने वाले खर्चे का एक बड़ा हिस्सा बचा जा सकता है, जिसकी वजह से इसरो की इनकम काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसरो के साइंटिस्ट्स के मुताबिक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन में तकरीबन 80% कम खर्चा आ सकता है। RLV को लॉन्च करने के लिए US शटल्स की तरह रॉकेट्स की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि RLV लो अर्थ ऑर्बिट्स में पेलोड डिलीवरी में कामयाब हो सके। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी भरपूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।